जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप राही शुरू करना चाहती हाँ। ये मेरा शुकराना सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पटियाला जिला तो बिलोंग करती हाँ। संगत जी मेरा शुकराना सत्संग है। संगत जी ये शुकराना सत्संग मेरा 1 अक्तूबर का है। संगत जी बहुत दिन हो गए संगत जी, बहुत वारी यही मैसेज आ रहे थे पहले बीमारियां दे, ब्लैक मैजिक दे, फिर बीमारियां दे आन लगे जिस च संगत जी संगत जी दसदी सी कि उन्होंने घर बैठे ही गुरु जी का जल प्रसाद ते चंदन टिक्का लगाया तो वो ठीक हो गया। संगत जी मैनू ऐ लगता सी भी मैनू तो कुछ है नहीं, तो चलो मैं जल प्रसाद तो संगत जी पींदी सी, पर चंदन दे टिक्के दे मैंने अज तक गुरु जी का कदे नहीं लगाया सी। संगत जी मैनू माफ़ करना। संगत जी कल नहीं मेरा 2-3 दिन हो गए संगत जी, बहुत पेट दर्द हो रहा सीगा कि कुछ खांदी सी तो बड़ी जिमें कुछ ना कुछ अंदर तो साह लेने च भी दिक्कत होंदी सी संगत जी। तो कल मेरा बहुत शाम को हो रहा सी कि दवाई भी ले ली, दवाइयाँ ते भी बहुत असर ही नहीं हो रहा सी कुछ भी, पता नहीं की हो रहा सी संगत जी। पर पे दिमाग च रोज़ थॉट आंदा सी कि संगत जी कहते सी सत्संग च गुरु जी ने सत्संग सुनाया तू जल प्रसाद नाल चंदन टिक्का मेरा उत्थे लगा जिहड़ी जगह ते दर्द है तो ठीक हो जाएगा सब कुछ इस तरह संगत जी। पर दिमाग च आंदा सी पर हिम्मत नहीं होंदी सी। असी इन्ने संगत जी गुरु जी ते इन्ने डिपेंड हो गए कि जिवें कि गुरु जी बुरकी तोड़ के भी साडे मूँह च पाण कि सानू मूँह तो सानू खुद आप ही खोलना पैना। गुरु जी तो साडे मूँह च बुरकियां भी तोड़ के पा देन। इन्ने प्यारे गुरु जी हैं साडे संगत जी कि मूँह तो सानू आप ही खोलना पैना है, फिर भी गुरु जी धक्के दे कहेंगे मूँह खोलो तो मैं पांदा बुरकी। यह जे गुरु जी साडे बहुत प्यारे हैं। असी गुरु जी ते इन्ने डिपेंड है। मैं कहती सी गुरु जी तुसी आप ही ठीक करो, तुसी आप ही ठीक करो। पर एकदम संगत जी मेरे 8-8:30 बजे एकदम मैं उठी तो मैंने गुरु जी दे मैं चंदन का टिक्का नहीं लगाती संगत जी। मेरे को गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल छोटा जहा स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप। आज तक मैं गुरु जी के कभी बड़े मंदिर नहीं गई, कभी मैंने गुरु जी का कोई डुगरी मंदिर नहीं गई। मैं नवीं संगत है गुरु जी, मैनू हजे 6-7 महीने ही होए है गुरु जी नाल जुड़े नू। पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जावां। गुरु जी आप बुलाएंगे संगत जी जब भी गुरु जी की इच्छा होएगी। इस बात का गुरु जी को शुकराना है संगत जी। मैं उठी मेरे को चंदन तो पिया सीगा कि मैंने गुरु जी के उस स्वरूप से टच करके संगत जी मैंने अपने पेट ते लगाया, धुनी ते लगाया तो ऊपर तो जल प्रसाद लगा लिया। संगत जी विदन सैकेंड मिनट ही मैनू दर्द, मेरा पेट पहले इन्ना कैड़ा होया पिया सी संगत जी, इन्ना सॉफ्ट हो गया, हल्का हल्का बिल्कुल दर्द सीगा वो भी संगत जी। अद्धी रात तक मैं उठी, मैंने उस टाइम फिर बहुत बाथरूम आया, थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम जावा, थोड़ी देर बाद रात को वॉशरूम जानी, पर संगत जी मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी अगले दिन मौस सी, मौस का खाना भी बनाना सी पितरां दे, तो मैं सोच रही सी किवें बनाऊँगी तो मैंने किवें मैं सर्व कराँगी तो किवें मैं कल्ली है भी किवें कराँगी। पर गुरु जी ने मेरा
रातों रात ही मतलब कि ठीक करते। शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना संगत जी। गुरु जी ने मैनू बहुत पहले फेसबुक राही कहा सी, कुड़िए तू चिंता ना कर, तू देख मैं जो कर रहा तेरे भले वास्ते कर रहा, तेनू बाद चो जाके पता लगेगा। हाँ जी संगत जी, मैनू हुण पता लग रहा है कि गुरु जी ने जो किया है वो मैनू हुण जिवें जिवें मैनू स्कूटी नहीं चलानी आती संगत जी, तो गुरु जी ने कोई ना कोई ऐसा मतलब कारण बनाया। जद भी मैं हुण कदी स्कूटी लेके जानी हाँ हाईवे ते रोड ते, मैनू नहीं पता संगत जी मैं किवें चलांदी है, जबकि अज तक मैंने लाइफ च कदी स्कूटी नहीं चलाई, साइकिल चलाया। गुरु जी ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ संगत जी, गुरु जी तुसी चलो, तुसी आप ही चलो, आप ही सेफली नाल मैनू लेके आना है। संगत जी रस्ते बहुत बटरफ्लाइज मिलते हैं, गुरु जी दी ब्लैसिंग्स मिलती हैं उरे संगत जी, बहुत घट ब्लैसिंग मिलती है कि गड्डी वगैरह ते कि जिमें एंजल्स नंबर वगैरह दिखते हैं, बटरफ्लाई बहुत दिखती है। शुकराना गुरु जी, मैनू हुण एहसास हो रहा है कि वो मेरा जो मैं सोचती सी कि मेरे नाल गलत होया, वो मेरे नाल गलत नहीं होया सी गुरु जी। संगत जी वो मेरे नाल गलत हो रहा सी, मैनू ऐ लग रहा सी, पर वो गुरु जी मेरे वास्ते ठीक कर रहे सी, ये मैनू हुण समझ आया। शुकराना गुरु जी, शुकराना। असी थोड़ी करनी नहीं जान सकते गुरु जी, तुसी तां बहुत 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 प्यारे हो गुरु जी। मैनू नहीं पता मैं किवें जांदी है ते किवें आ जांदी है, मैं खुद ही हैरान है कि मैनू अपने आप ते बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, पर मैनू पता है मैनू मेरे गुरु जी अपने आप लेके जा रहे हैं, अपने आप लेके आएंगे। शुकराना गुरु जी, ये मेरा छोटा जिहा शुकराना सत्संग सी संगत जी। इस तरह मैं अपना शुकराना सत्संग इत्थे समाप्त कर दिया गुरु जी के मंत्र जाप राही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी का भी शुकराना जो मेरा सत्संग बहुत छेती अपलोड कर देने। शुकराना आंटी जी, शुकराना लख लख वार। गुरु जी थानू बहुत सारी ब्लैसिंग देन। शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी। सबनों अपनी मेहर भरिया हथ रखना है, प्यारा जा परिवार देन लई, गुरु संगत देन लई लख लख वार शुकराना गुरु जी। ये मेरे भैन भाई हैं, ये तुसी मेरे पिता हो, मेरे भैन भाई हैं। शुकराना शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, अपना नाम नहीं बता रही हूँ, सॉरी संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ कर लेना। गुरु जी ने मुझे सत्संग बोलने के लिए कहा हुआ है 3 से अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक नवरात्रि के आप सत्संग सुनाओ। तो ये मेरा पहला आज नवरात्रि का सत्संग है। आज 3 अक्टूबर पहला नवरात्रि है, आज पहला शैलपुत्री का दिन है आज माता का। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं इस टाइम गुरुपाल जी के सामने बैठी हूँ, उनके सुरों के सामने ही बैठी हूँ। इनके सामने मैंने अरदास रखी, वो मुझे पता है हमेशा गुरुपा पूरी करेंगे। गुरुपा आप हमेशा खुश रख लेना, सारी संगत को खुश रख लेना। और आप इस घर में आए हैं, आपका ही घर है, गुरुपा खुशी से भरा रहे, ये सबकी हेल्थ ब्लेस करना। जो ये संगत आंटी शेयर कर रही है ये सच है, उसकी भी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उसकी हेल्थ भी ब्लेस कर लेना। बहुत प्यारी आंटी है ये, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी भी। गुरुपा सबकी मुराद पूरे कर लेना, सबकी अरदास जल्दी करना, पूरी कर लेना। और आज सुबह तो मैं सोची थी, हालांकि इस टाइम अभी ये शाम का टाइम है, सुबह से मैं सोची, सुबह तो मैंने पहले माँ की कर रही थी, यही नौ दुर्गा का मैं बीतती हूँ, कितनी माँ आती है हमारे घर में। सुबह मैं उसी का पहले पाठ करने लगी, उसके बाद मैं मंदिर में, अपने मंदिर में ही कर रही थी। तो फिर बाद में वो करके नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं सत्संग सुन के अपना घर का काम ही करती, उसके साथ ही वो लगभग 1 डेढ़ बज गया। तो मुझे ध्यान है, फिर बजे खाना दिया,
खाना खाया हमने, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। फिर शाम का फिर वही अपने मंदिर में जाके पूजा करने लगी थी, क्योंकि ये 9 दिन माता के भी दिन है। गुरुपा कह रहे हैं मैं भी इनके साथ ही आया हूँ, आप अच्छे से कर लेना, ये सारे दिन अच्छे से कर लेना। तो फिर मैंने शाम को पूजा की है। तो अब मैं यही मैं कहती हूँ, जिन्हीं गुरु जी ने मुझे कहा है कि नहीं आप शुक्राना सत्संग कर लेना। सत्संग तो करती नहीं है, बोलती तो मैं हूँ, लिखती भी मैं हूँ, जब भी मुझे कोई भी मैसेज आता है, पर गुरुपा कहती है नहीं। फिर मुझे पता लगा नहीं, शुक्राना जो करना है वो तो सत्संग के थ्रू ही होता है। गुरुपा आप हमेशा खुश रख लेना, आप हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ काफ़ी फ़र्क है उससे, तब से घर में सुख शांति थोड़ी सी है आई है, काफ़ी फ़र्क पड़ा। आपने हमें कनेक्ट किया अपने साथ, इसके बाद इस बात के लिए भी शुक्राना, कभी हाथ नहीं छोड़ना हमारा। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना, उनके अंग संग रहना। मेरे अंकल जो है पति अंकल जो है उनकी हेल्थ भी ब्लेस रखना। गुरुपा सबकी हेल्थ ब्लेस रखना, सबको रखना, घर में सुख शांति बनाए रख लेना। गुरुपा आपके अनंत शुक्राने। ये अब मैं दूसरा सत्संग पे विराम करती हूँ, पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्र, हर सांस की शुक्राना, हर शाम की शुक्राना, हर संगत की शुक्राना, इतनी अच्छी अच्छी मैसेज देने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की एक बहुत कृपा है, गुरु जी बहुत अंग संग रहते हैं और हमें पता है कि वो हमारे साथ है। लेकिन आजकल मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत है और हस्बैंड पे है, हस्बैंड अंकल पे है, और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करो पितृदोष को दूर करने के लिए भी। और जैसे मुझे गुरुजी कहते हैं कि गौ माता को गुड़ डालना है, तो मैं रेगुलर और गरीब बच्चों को या किसी को भी दान करना है, तो मैं ये कर रही हूँ। और मुझे कल ही मैसेज भी आया कि हम दिए तुलसी माता जी के आगे, गेट के, अपने घर के फ्रंट गेट के आगे दिए जलाओ, और दिए जलाने हैं, तो मैं वो भी कर रही हूँ। तो इस तरह से गुरुजी मेरे कष्ट काटे जा रहे हैं। पर अभी भी घर में थोड़ा सा हस्बैंड, वैसे तो हस्बैंड अंकल बहुत आगे से बहुत अच्छे हो गए थे, काफ़ी उनका नेचर भी चेंज था, लेकिन पता नहीं क्या, वही मैं समझ रही हूँ कि जैसे गुरुजी ने कहा कि उन पे ऊपर फिर से वही किया जा रहा है, वशीकरण या जो भी करते हैं जो लोग हैं मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ रहे, तो उसके कारण हमारे घर में फिर से थोड़ा बहुत ऐसे क्लेश हो जाता है। तो मैंने सब कुछ अब संगत जी गुरु जी पे छोड़ा हुआ है, गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। अब गुरु जी ने मुझे कहा है कि 5 दिन हमने नींबू वारना है, तो वो मैं अपने बेटे पे से वार कर 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके, और एक्चुअली हस्बैंड अभी घर में नहीं है, तो मैं उनकी फ़ोटो से वो वार कर और अपने से वार कर मैं फिर उसको जलाती हूँ। अभी मेरा आज सेकंड डे है उसे करने का। तो इस तरह से गुरुजी आपके साथ रहते हैं और मुझे पता है गुरुजी सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर देंगे। तो और सच में संगत जी ये होता है, गुरुजी अब आपके अंदर में एक ऐसा उन्होंने पॉजिटिविटी धीरे दे देते हैं कि आपको कुछ बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो जय मैं यही कहना चाहती हूँ कि और गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। मुश्किलें आती हैं वो चली जाएंगी अपने आप, और हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरुजी अपने आप देते रहेंगे। तो मैं संगत जी मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कब से कह रही थी गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते। पहले गुरुजी मेरी जोत में मुझे दर्शन देते थे, कभी बटरफ्लाई बन के रूप में, कभी कभी कुछ होता था, बस बना गुरुजी का स्वरूप थोड़ा नज़र आता था। ऐसे कुछ होता था कि गुरुजी शिवलिंग के रूप में भी थोड़ा मुझे कभी नज़र आए। तो अब मैंने एक दिन ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते, तो नेक्स्ट डे सुबह की जोत में संगत जी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में फिर से मुझे दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। मैं गुरुजी की बेटी बहुत इतनी नालायक, क्योंकि मैं ना शुक्राना गुरुजी मुझे कहती है और मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी का शुक्राना हर चीज़ के लिए। गुरुजी आपका शुक्राना आप हर जगह बताते हो। कुछ उपाय हम कर पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। सत्संग इतने ज़्यादा नहीं सुने जाते हैं बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल ऐसा होता है। सो बट गुरुजी जो उन्होंने सुनवाना संगत जी वो सुनवा देते हैं। तो जितने टाइम में जो सुना जाता है तो उस हिसाब से वो समझा देते हैं कि बेटा तूने ये करना है। तो शुक्राना, और मुझे पता है गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, हर मुश्किल को सॉल्व कर देंगे। और मैं उन्हें कुछ नहीं कहती संगत जी, बस मैं उनके पास बैठ जाती हूँ। कभी मन उदास हो कुछ हो, वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि मुझे क्या मुझसे क्या करवाना है और मुझे क्या मैसेज देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी गुरु जी से बस यही अरदास है कि सारे ये लोग जो करते हैं उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करें और अपने परिवार पे अब इस तरह से कृपा बनाए रखे, अपनी संगत पे इस तरह से अपनी कृपा बना सके कि कोई कुछ नहीं कर पाए। अब मैं गुरु जी का ना शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को संपूर्ण करना चाहती हूँ, और फिर एक नए सत्संग के साथ की तैयारी के साथ फिर से आपके साथ आऊँगी। तो फिर मैं एक बार गुरु जी के मंत्र जाप मैं आपके साथ करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपाल, लव यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप हो तो मैं ये एक नई लाइफ हम जी पा रहे हैं, नहीं तो मैं कब की ख़त्म हो जाती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और अभी मैं शुक्राना और संगत जी मैं और शुक्राने के साथ आपसे फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं ये चौथा है या पांचवा ये नहीं जानती, लेकिन गुरु जी का आदेश है अमृत वेला 7 सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आज 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं स्टार्ट में अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा श्राद्धों में जो मेरे को पितृदोष था, उसके लिए गुरु जी के आदेश थे कि मुझे गाय को रोटी देना और कुत्ते को रोटी देना। पहली रोटी गाय को देना, लास्ट की रोटी कुत्ते को देना। और फिर मेरी जो ससुर जी के जो पुण्य तिथि थी ना, वो 9वीं तिथि थी। 9वीं तिथि में मैं करने के लिए सुबह उठ के नहा धोई, गुरु जी के मंत्र जाप किए, और फिर जो एक था ना, मैं हरदम सुनती हूँ, तू तू ना सुने तो कौन सुने, ये जो रिंकू अंकल जी का है ना,
ये हर दम मुझे अच्छा लगता है, ये सुनती हूँ। दूसरा फिर बिन बोलिया तू सब किछ जानदा, ये भी सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती रहती हूँ मंत्र जाप करने के बाद। फिर मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ। घर में मेरे फूलों का वो नहीं है, फूल लेने के लिए हमारे औरों के जो सड़क सड़क में लगाए पौधे होते हैं, उधर से मैं चमेली का फूल, कनेर का फूल, गुड्डल का फूल लेके आती हूँ। दूध भी लेने जाती हूँ, गाय का दूध। उसके बाद उधर से ही फूल को लेके आती हूँ। घर में मेरे भी है फूल, लेकिन मैं उसको तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ में होते हैं, वो फूल ले आती हूँ। और सदाबहार के फूल तो मेरे में भी हमेशा होते हैं। गुलाब का फूल तो एक ही पौधा है मेरे, लगाए तो 10-12 थे, लेकिन एक ही जगह है। उसमें भी गुरुजी का एक मैसेज में था, इक्को फूल। मैं ये मैसेज समझ नहीं पाई थी। फिर दूसरा फूल जब निकल आया ना, तब गुरुजी का आदेश था, एक ही फूल। मैंने फिर फूल, जब मैं उसमें फूल के उसमें गई ना, तो एक ही फूल खुला। मैंने वो मैसेज समझ नहीं पाई थी, लेकिन अभी दूसरा फूल फूलने के लिए जब हुआ, तो मैंने कहा, ओहो, गुरुजी को मेरे फूलों को भी इतना ध्यान है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे हर चीज़ का, कहाँ कहाँ कोने कोने में क्या चीज़ है, गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी ने मैसेज में हमेशा मेरे को कहा, इधर साफ कर, उधर साफ कर। मैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा का पालन करती हूँ। और वो फूल के लिए भी कहा था। और फिर एक दिन फिर मैसेज में क्या था, एक फिर नया फूल आने वाला है। हाँ गुरुजी, वो फूल आया है। कल आज 3 दिन हो गए वो फूल को पकड़े हुए। अच्छा सा हो गया है, बड़ा हो गया फूल भी, पकड़ के फूल गया है, यानी कि हमारे फकर बोलते हैं, एकदम फूल के अच्छा हो गया है, फूल गया है। संगत जी, गुरुजी गुरुजी मेरे हर पल कितना ख्याल करते हैं। हम शुक्राना करने के लिए बहुत देर कर रहे हैं गुरुजी की। ये अमृत वेला सत्संग करने के लिए कहा था, बहुत देर हो गई। यहाँ 3 दिन लगभग लगभग 4 दिन पानी आया। पानी के कारण, बिजली की प्रॉब्लम के कारण सत्संग मेरा छूट रहा था। आज 5वां है और 2 सत्संग और करना है मुझे अमृत वेला। और संध्या वेला भी करने के लिए कहा था। मैंने संध्या वेला भी 2 ही सत्संग शेयर किए हैं इसी वर्ल्ड गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड में। थैंक यू संगत जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है आपका भी। आपको भी गुरुजी ब्लेस करें। आप सब संगतों का, इतना संगतों का सत्संग शेयर करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अब श्राद्धों की उसमें 9वीं तिथि थी। मैं लगभग दूध लेके आई। दूध में खीर बनाई, पूरी बनाई, आलू और सब्जी तो मिली नहीं मुझे। मैं आलू और शिमला मिर्च की ही सब्जी बनाई। और सबसे पहले तो मैं गुरुजी के भोग लगाए। गुरुजी के भोग लगाने के बाद कुत्ते को, गाय को खिलाया। उसके बाद कौवे को निकाल के, कौवे को भी बाहर बरामदे पे रख दिया। सबको खिलाने के बाद फिर 5 कन्याओं को खाना खिलाया, भोजन कराई। उसके बाद फिर ना, हमारे जो उपरेत होते हैं, पंडित को फ़ोन करके मैंने कहा, पंडित जी आ जाएंगे आज मेरे घर में भोजन ग्रहण करने के लिए।
क्योंकि मेरा पितृ दोस्त है, इसके लिए पंडित जी को खाना खिलाना अनिवार्य है। आप आ जाए। वो पंडित जी भी आए। पंडित जी को मैंने भी चंदन का तिलक लगाया और उसके बाद वो कह रहे थे मुझे शुगर है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, खीर नहीं खाऊंगा, बस एक केला ही खाऊंगा। मैंने कहा टिफ़िन में, मैंने टिफ़िन तैयार कर दिए थे। वो जब भी हमारे उपरेता आते हैं ना, टिफ़िन में लेके ही जाते थे। मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिया था, खीर, पूरी और फिर सब्जी का टिफ़िन में। मैंने कहा पंडिताइन के लिए भी लेके जाओ, आप नहीं खा रहे तो खाना लेके जाना ही पड़ता है। वो कह रहे थे मैं लेके जाता था हमेशा, लेकिन आज मेरी जो पंडिताइन है वो मायके गई हुई है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा और किसी को खिला दीजिए, ऐसा कहा। जैसे ही वो पंडित जी गए, गुरुजी, संगत जी, तो एक पंडित और आया घूमते फिरते। वो हमेशा आता रहता था हमारे घर भी। वो एस्ट्रोलॉजर का काम करता था। मुझे कभी कुछ बोलते रहते थे। मैं उनकी बातों को ज़्यादा केयरली सुनती नहीं थी। मैं बोला मुझे ऐसी बातों पे मुझे मतलब नहीं है, मुझसे ना बोला करो, ऐसा कहा मैंने। वो चुपचाप, मैंने बोला आप खाना खाएंगे? बोला हाँ, जो खिलाएंगे आज तो खाऊंगा आपके हाथों से। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने खीर पूड़ी, उनको भी चंदन का टीका लगाया और 50 रुपये भेटी में दिए और खाना खिलाया। उसने भी बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा वो सफ़ेद चोले में आए थे, गुरुजी आए। सोच के मैं मन मन में जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे 2 जने को भोजन खिलाना था, गुरुजी का आदेश है। पंडिताइन के बदले वो उसने खा लिया, उसका लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मेरे पितृदोष में 2 जने को खिलाना था, मुझे 1 जने को खिलाई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला गुरुजी आपने तो 2 जने को खिलाने को कहा था, इधर तो एक ही जना पंडिताइन भी मायके गई हुई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे ऐसा कहा तो दूसरा उसी वक्त आ गया। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने जय गुरुजी, जय गुरुजी, आप कितना सुन लेते हैं। और दूसरे व्यक्ति को भेज दिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतना खुश हुई ना। गुरुजी कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। इतनी सी बात कह दो तो फट काम हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। मेरे पितृदोष का दोष कटा या नहीं कटा मुझे नहीं मालूम, ये आप ही जानते हैं गुरुजी। लेकिन आपका आदेश था, मैंने आदेश का पालन किया है और मैंने सबको खाना खिलाया, 5 कन्याओं को। मेरे ससुर जी के भांजे की लड़की थी, उसको भी बुलाया मैंने खाने के लिए। और एक लड़का उसकी भांजी का देवर था, तो उनको भी बुलाया मैंने। अकेले कहाँ खाना बनाएगा ये, आजा इधर ही खा लेना। उसको भी बुला के उसको भी खिलाया। गुरुजी, ऐसे मैंने श्राद्ध, मेरे ससुर जी की पूर्ण तिथि को मैंने तैयार यानी कि मनाया मैंने पूर्ण तिथि। उसके बाद मैं भी लगभग खाना खा के सो गई थी। 3 बजे के बाद एक मैं सब्जी का पौधा लगाया। उसमें वो लकड़ी गाड़ के ना, उसको पौधे को, बेल होती है ना, बेलों को छत के ऊपर ले जाने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी, थोड़ी झेकरा बोलते हैं हमारे में यहाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए छत पे ले जाने के लिए रखी थी। तो उस पे कौआ आके का किया। मैंने ना फिर एकदम उठी और फिर मैंने खाना तो रखा था, वो और चिड़िया खा गई थी। फिर गुरुजी का जो भोग लगाया हुआ था उसको मैं थोड़ा चखी। उसके बाद उसी कौवे को खिलाया, कौवे ने खाया। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात संगत जी,
मेरे पिताजी की पुण्यतिथि अष्टमी में था। मेरी जो भाभी है उन्होंने अष्टमी की तिथि के लिए मुझे खाने के लिए बुलाया था। मैं अष्टमी तिथि में खाने के लिए गई और फिर खाने के आने के बाद ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिताजी आए, किसी चीज़ की कमी थी उसमें, तो पिताजी आए। मेरे पिताजी सिगरेट पीते थे बहुत, उनके मुंह में सिगरेट की बास आती थी और यूरिक एसिड होने के कारण वो जो अपने कपड़े में ही छोड़ देते थे पेशाब, उसकी बहुत बदबू आती थी गुरुजी, संगत जी। वैसे ही कमरे में सिगरेट की और उसकी यूरिक एसिड की एकदम बदबू, अभी चुरोट बोलते हैं हमारे सिगरेट को, सॉरी संगत जी, गुरुजी। मैंने सोचा सॉरी, हम कितने गलत हैं। पिताजी बहुत सिगरेट पीते थे, पिताजी को सिगरेट जला के रख देना चाहिए था, वो भूल हो गई थी हमसे, वो न रख पाए। मेरे पिताजी है ना दिन की 2 पैकेट सिगरेट पीते थे। हम बहुत माना करते थे तो वो भी नहीं मानते थे, सिगरेट बहुत पीते थे। और फिर मेरे को समझ में आया, फिर मैंने जो मेरी भांजी आई थी उसको मैंने भेजा, जा फसल से ना दुकान से एक चूरट लेके आ जा, सिगरेट लेके आ जा। फिर मैंने सिगरेट सलका के जो खाने का केले के पत्ते पे जो मैंने भोग लगा के रखा था ना बाहर, पिताजी को भी रखा था, माता पिता को भी, सास ससुर को भी रखा था, और मेरे बेटा जो अल्पायु उम्र में ही बीत गया था उसके लिए भी रखा था गुरु संगत जी, गुरु जी। और मैंने जैसे ही सिगरेट जलाया, आधा सिगरेट अपने आप जलता गया। मैंने पिताजी को नमस्कार किया, पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं सिगरेट, आप सिगरेट का हमेशा पीने को वो रखते हैं, मैंने सिगरेट जलाई, अब मैं भूल हो गई हूँ पिताजी, मैं सिगरेट देना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कह के पिताजी के जहाँ केले के पत्ते पे मैंने खाना रखा था वहाँ जाके प्रणाम किया पिताजी को भी, और फिर मैं आ गई घर में। गुरुजी मेरा पितृदोष कटा या नहीं कटा गुरुजी, आप ही जानते हैं, आप ही जाने जहान है गुरुजी। हर पल का हमारा ख्याल रखते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। क्या क्या हमारे साथ बीतने वाला है उससे ही पहले हमें आगाह करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे परिवार को पल पल में ख्याल रखते हैं, हर क्षण हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका एहसान तो बहुत है, शुक्राना करने में हम बहुत कमी करते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। कभी लाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हम ही आलसी हो जाते हैं, कभी कौन आके टपक जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। गुरुजी हमें माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करूँगी और नया सत्संग फिर तैयार करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हो उसके लिए लख लख शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. Today I want to share my Shukrana Satsang with all of you. For about 1 year, it's been 1 year since I have heard about Guruji.
एंड मेरी मम्मा के थ्रू मुझे पता चला था गुरुजी के बारे में. अर्लियर आई यूज्ड टू डोंट बिलीव इन ऑल दिस, but after some time when she used to listen about all the Guruji and the satsang that she used to listen, I also started believing in Guruji, and I also used to do the jap and mantras. And actually in my college I didn't get the branch what I wanted, so I, with the Guruji's blessings and all the journey that has been through 1 year, with all the jap months, I developed belief and I scored a quite decent CGPA in my college, due to which I was able to sit in the counseling for the branch change. And with the Guruji's blessings, मेरी branch change हो गई and I got the branch what I wanted, and it was all due to Guruji and his blessings. And I also want that कि usually in mind we think that this is all not real, but when we feel and we start believing the kind of thinking we develop, sometimes जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं है वो एक्चुअली में होता है. हम बोलते हैं कि इट्स नॉट रियल, ये सब तो चीज़ें नहीं होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, बट दे डू एग्जिस्ट. एंड आई ऑल्सो समटाइम्स फेल द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी, एज यू नो आई हर्ड फ्रॉम माई मम्मा एंड ऑल्सो द सत्संग विच शी यूज टू हेयर, दैट गुरुजी मेक्स अस फील हिज प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई. ही कम्स एंड मीट अस, and usually the yellow or black butterfly. And I also have seen butterfly many times at my home. Whenever I used to think about Guruji, butterfly used to come. So basically it's about the belief, it's about the inside trust that we have in our God. And I hope that Guruji keeps his blessings with all of us like this for forever. Jai Guruji, Shukrana Guruji. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. शुक्राना 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 गुरुजी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. सब संगत ਨੂੰ जय गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. मैं गुरु जी ਦੀ बेटी, गुरु जी ਦੀ विशेष ब्लैसिंग वाली बेटी, जिन्ना गुरु जी कहते तेनू मेरी पितर विशेष ब्लैसिंग है, हाले तेनू पता नहीं चलता, तेनू पता चलेगा तो तू कहेंगी हाँ जी गुरु जी तुसी ऐसे ही कहते सी. गुरु जी भी कहते पुत्र तेन लगता है कि कुछ होता रहा नहीं है, सिर्फ ब्लैसिंग मिल रही, कुछ होता रहा नहीं. तो सब होएगा पुत्र, हाले कर्म कट रहे हैं, सब होएगा और एकदम ही सब कुछ तेनू मिलेगा. इन्नियां ढेर खुशियाँ तेरी ज़िंदगी च होंगियां कि तू शुक्राना करते नहीं थकेंगे. बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज. मैं अज इन्ना ज़रूर कहूँगी, अज सोमवार है, गुरु जी का वार है. गुरु जी का शुक्राना करना तो रोज़ ही बनता है और रोज़ मैं उन्होंने स्वरूप के अगे भी बोलती हाँ शुक्राना गुरु जी तुसी मेरी बाह नहीं फड़ते. कहते ना जे तू ना फड़दा बा असा रुल जाना सी, सानू किथे ना लभदी थां असा रुल जाना सी. गुरु जी सच्ची जे तुसी बाह नहीं फड़दे ना, जे अज जो मेरा घर है ये मेरा घर नहीं रहना सी. मेरा घर में भी जो इन्ने षड्यंत्र किसी ने रचे, मेरा घर वाला भी मेरे अगेंस्ट हो जाना सी, साडा डिवोर्स भी हो सकता सी, मेरे बच्चों ने भी बचना नहीं सी, मैं भी नहीं बचना सी. ये बिल्कुल तहस नहस ये जो परिवार बस रहा ना गुरु जी सिर्फ तुहाडी किरपा नाल सब तहस नहस हो सकता सी. क्योंकि कुछ लोगों ने इन्ना ब्लैक मैजिक करके इन्ना सब करके बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन संगत जी गुरु जी की इन्नी किरपा रही है, इन्नी किरपा रही है कि गुरु जी ने वो होने नहीं दिता, बिल्कुल नहीं होने दिता. सॉरी संगत जी थोड़ा इमोशनल हो जानी है, क्योंकि मैंने पता है किसी ने इन्ना गिराने की कोशिश की, गुरु जी ने वो भी नहीं होने दिता. नो डाउट मैं गुरु जी तो थोड़ा इस चीज़ तो नाराज़ सी कि गुरु जी तुझ तो कहते सी तेरी इज्जत नूं दाग नहीं लगने, तो ये किस तरह हो गया. फिर गुरु जी मैनू जवाब देंगे पुत्र जो हो रहा मेरी रज़ा नाल हो रहा, मेरी रज़ा च राज़ी रहना सीख लै पुत्र, तेरा सब अच्छा ही है, तेनू नहीं पता हाले तेनू की मिलन वाला है. मैं कहनी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7-8 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 90% ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 10% ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 1.5% ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 1%, ਮੋਸਟਲੀ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਡਾਂਟ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਕੁਛ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ बुरा कुछ नहीं होया, लेकिन एक खुशी शायद तीसरा गायब हो गई। मतलब हंसता खेलता परिवार थोड़ा चुप हो गया। बस वही अरदास है गुरु जी, खुशियाँ ही खुशियाँ, जिस तरह तुम कहते हो ना, ब्लैसिंग देती है कि बेटा ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕੇਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗੁਰੂ जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। कभी मेरी लाइफ से ना जाना गुरु जी, कभी भी ना जाना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।